हाय, दिस इज़ उज़मा फ़ारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की इस वीडियो में हम हेरिडिटी पढ़ेंगे, यानी कि आनुवांशिकता के सिद्धांत। इसमें हमने आपको लास्ट वीडियोस में आपको हमने मेंडल्स के जो है लॉ पढ़ाए थे, मेंडल के। ठीक है, तीन तीन नियम पढ़ाए थे: प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम। टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको टॉपिक 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है एक संकर संकरण। ठीक है, क्या लिखा है? एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है? जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधों के मध्य संकरण कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। एक जोड़ी मतलब जैसे आपने प्रभाविकता का पढ़ा, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, दोनों में एक एक जोड़ी विरोधी लक्षण लिए गए। देखिए ये प्रभाविकता के नियम में क्या है? एक जोड़ी विरोधी लक्षण है, एक जोड़ी लाल, एक जोड़ी सफ़ेद, है ना। और वही काम क्या है? पृथक्करण में भी एक जोड़ी विरोधी लक्षण है। ठीक है, एक एक जोड़ी पौधे लिए गए। तो इस तरह से ये दोनों कुल मिला के एक ही क्रॉस होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें इसके जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स मिलते हैं उन्हीं क्रॉस फिर से करा देते तो ये पृथक्करण का नियम हो जाता है। ये बता चुके हैं आपको, है ना। तो दोनों में देखिए 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए गए हैं, एक एक जोड़ी विरोधी लक्षण लिए गए हैं। इसलिए इन दोनों को अगर आप मिला के बना देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण। ठीक, एक संकर संकरण का मतलब यही होता है कि एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधों के मध्य संकरण जो कराया जाता है उसी को क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। अब आपको दोनों मिला कैसे बनाना है बता सकते हैं आप लोग। दोनों आपका बना है, आप दोनों को ऐड कैसे कर सकते हो? आपको पता है ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसमें ये हुआ था कि नहीं मेंडल प्रभाविकता के नियम में? सॉरी, फिर से देखिए एक बार। कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, कैपिटल आर आए इधर, कैपिटल आर आए इधर, क्या है? स्मॉल आर इधर, स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद देखिए पहले इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सब पता है आप लोग को। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जब इन दोनों का फिर से कर दोगे क्रॉस तो क्या, एक तरफ कैपिटल आर आ जाएगा, एक तरफ स्मॉल आर, एक तरफ कैपिटल आर, एक तरफ स्मॉल आर। ठीक, फिर जब इन लोगों का करोगे तो नीचे वही ये ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर मिला है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं इसलिए हमने इरेज करके उठ किया। ये इसके आगे फिर से ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, वही 4 बने थे ना अभी इसमें, आपके 4 बने थे ऐसे, उनमें से दो का क्रॉस फिर से करा लिया। अब फिर वही पूरा बना देंगे पृथक्करण का नियम। 2 कैपिटल आर मिल जाएंगे ये, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये F2 जनरेशन। इस तरह से आपका क्या हो गया? एक संकर संकरण। ठीक है, दोनों नियम आप मिला के बना लीजिए, या अलग अलग बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए इसका एग्जाम्पल शॉर्ट में तो आप प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम बना सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। आपका हो गया ये एक संकर संकरण। अब देखेंगे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या होता है? द्विसंकर संकरण में क्या आता है? स्वतंत्र अपीवन के नियम को कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 जोड़ी विरोधी लक्षण लिए जाते हैं। अगर पूछा जाए द्विसंकर संकरण क्या है तो बताएंगे जब 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों को सामने 2 विरोधी लक्षणों का वो क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। ठीक, उसके बाद अब संकर क्या है, संकरण क्या है? ठीक, संकर क्या है और संकरण क्या है तो देखेंगे आप। संकरण जब क्रॉस कराते हैं इस क्रिया को, जब 2 विरोधी लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराते हैं तो जो आपका जो बनता है, जो मिलता है वो क्या कहलाता है? संकर। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। समझ में आ गई बात? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एलील। क्या देखेंगे? एलील। एलील क्या है? 2 विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को क्या बोलते हैं? एलील या एलीलोमर। जैसे कैपिटल टी का एलील क्या हो गया? स्मॉल टी, है ना। समझ में आई बात? ये इसका एलील है, मतलब अपोजिट, विरोधी, लंबे का बढ़ना। ठीक, उसके बाद और क्या ले सकते हैं हम लोग? कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर, ये इसका है, ये क्या है? लाल, और ये सफ़ेद, ये इसका विरोधी है। समझ में आ गए? इस तरह से ये एक दूसरे के क्या है? एलील है। आप लोग सारे वो कर लीजिएगा टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन मैच करा देंगे। आज ये हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट चैप्टर। देखेंगे इसमें
समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है। ये तो हमने जब आपको प्रभाविकता का नियम, मेंडल के तीनों नियम पढ़ाए थे तभी हमने आपको क्लियर कर दिया था कि समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है। ठीक है, समयुग्मजी क्या होता है, दोनों युग्मज, दोनों जीन सेम हो। जब दोनों जीन क्या हो, सेम हो, जैसे एक कैपिटल आर दूसरा भी कैपिटल आर, एक स्मॉल आर दूसरा भी स्मॉल आर, एक कैपिटल टी दूसरा भी कैपिटल टी, एक स्मॉल टी दूसरा भी स्मॉल टी। समझ में आई बात। ये दोनों क्या सेम से मतलब है, हमें छोटे बड़े से मतलब नहीं है, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, मेन हमें मतलब है कि दोनों कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही लक्षण के जीन्स हो, मतलब ये देखो, ये टॉल है और ये क्या है, शॉर्ट है, ड्वार्फ छोटा, ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधे के जीन्स है। आप देखो इसमें सिर्फ लंबे के जीन्स हैं, एक ही लक्षण के जीन है, इसलिए समयुग्मजी। ठीक, इसमें भी एक ही लक्षण के जीन्स हैं छोटे पौधे के। अब कोई ऐसा अगर पैदा हो जाता है जिसमें एक कैपिटल टी हो, एक स्मॉल टी हो, एक कैपिटल आर हो, एक स्मॉल आर, इसका मतलब है ये विषम युग्मजी होगा। विषम युग्मजी मतलब जिसमें दो विरोधी लक्षणों के जीन उपस्थित हो। मतलब देखो इसमें एक लंबे के और एक बौने के, दोनों के लक्षण उपस्थित हैं। इसमें एक लाल का और एक सफ़ेद का लक्षण उपस्थित है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखेंगे हम लोग शुद्ध जाति क्या होता है। शुद्ध मतलब वही जो समयुग्मजी होंगे वही शुद्ध होंगे, क्योंकि समयुग्मजी में दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद संकर जाति क्या होता है। संकर जाति मतलब अशुद्ध। अशुद्ध मतलब जैसे जिसमें दोनों के लक्षण हो, यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता दें बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होती है। आप लोग को पता है ये कैपिटल आर रेड है, ये स्मॉल आर क्या है, वाइट है। जब इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स ऐसे मिलते हैं। ये हम लोग ने मेंडल के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। ठीक है, सारे ऐसे मिलते हैं, इसमें एक बना दिया गया, तो ये इन दोनों के मिलने से आला प्लांट बना, तो ये पेरेंटल जनरेशन कहलाएगी, पेरेंट की तरह काम कर रहे हैं। और ये F1 जनरेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। तो ये तो आपको पता ही है पूरी बात, ये होता क्या है। ठीक, अब आपको ये याद रखना है बैक क्रॉस में कि इन दोनों के मिलने से ये वाला प्लांट बना है, और तो ये प्रोसेस ऐसे चल रही है। लेकिन अब जब हम उल्टा क्रॉस करा दें, जो F1 जनरेशन का क्रॉस अगर हम पेरेंटल जनरेशन के किसी भी प्लांट से करा दें, चाहे इससे करा दें चाहे इससे करा दें, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी बैक क्रॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैक क्रॉस। ठीक, मतलब ये बन गया, ये तो समझ में आ गया। ठीक, अब ये F1 जनरेशन मतलब ये वाला कॉमन है। अब चाहे आप इसका साथ इसको ले लो, चाहे इसके साथ इसको ले लो। एक बार हम लोग इसके साथ इसको ले लेते हैं। देखिए ये लिया गया, इसमें एक बॉक्स आप ऐसे भी बना सकते हैं, सीधा सीधा, है ना, ज़्यादा। एक ये कॉमन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या ले लिया आपने, ये वाले को ले लिया क्योंकि पेरेंटल जनरेशन के दो प्लांट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो इसके साथ। आपने इसको ले लिया जैसे कैपिटल आर, इसको फिलअप करना पता है आपको, चाहे एक बार इधर से फिल कर लो सब और फिर इधर से, जैसे इधर देखो कैपिटल आर आ रहा है, इधर से कैपिटल आर आ रहा है, इधर से स्मॉल आर। इस वाली रूम देखो कैपिटल आर कॉमन है, कैपिटल आर, इधर देखो कैपिटल आर। उस 100% क्या है, रेड है, लेकिन ये 50% प्योर रेड है, 50% इम्प्योर, यही आपका बना है इसमें। ठीक, उसी तरह चाहे आप इसका क्रॉस उससे कर लें। अब आप ये कर सकते हैं, है ना। अब ये चार मिले हमें, दो क्या हैं, दो क्या हैं, रेड हैं, और दो क्या हैं, वाइट। तो हम कह सकते हैं 50% रेड 50% वाइट। क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या देखेंगे, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में सेम वही जो अभी आपने बनाया था, ये फर्स्ट लॉ वाला, है ना, कि जब रेड और वाइट का क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में रेड प्लांट मिलता है F1 जनरेशन में। ठीक, तो अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, परीक्षण संकरण, है ना। टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि हमें प्लांट की जो है शुद्धता और अशुद्धता के बारे में पता, प्योरिटी इम्प्योरिटी के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें देखो बैक क्रॉस में ये वाला कॉमन था, याद रखिएगा, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। और टेस्ट क्रॉस में कौन सा कॉमन होता है, इन तीनों में कौन सा अप्रभावी है, कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर है। देखो ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी प्रभावी, ये प्रभावी का मतलब हम बता चुके हैं आपको, दोनों जीन या जिसमें देखो दोनों जीन है, या दोनों में से कोई एक जीन अगर कैपिटल लेटर में है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रभावी पौधा। तो ये दोनों क्या है, प्रभावी। ये सबसे अलग क्या है, अप्रभावी। तो बताओगे जब अप्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण या तो पेरेंटल जनरेशन के प्लांट से या F1 जनरेशन के प्लांट से करा देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस।
तो हम लोग ये वाला कॉमन है, 2 बॉक्स बनाएंगे, एक ये, एक और बना लिया, ठीक। अब इसमें दोनों में कॉमन ये रखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसके साथ हम लोग एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। एक बार इसको ले लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर, एक बार इसको ले सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। बाकी फिलअप करना आपको पता चल चुका है, बता चुके हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जीन रूप क्या होता है ना। आपको हमने वो रेशियो निकालना बताया था। जब रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 टाइप का होता है, एक होता है जीन रूप और एक होता है बाय रूप, लक्षण रूप या बाय लाक्षणिक अनुपात बोलते हैं उसे, ठीक। ये देखें, तो आपको हमने बताया था 2 तरह से रेशियो निकालते हैं। एक बाहर से देखने पर, बाहर यानी कि जब जीवधारी के बाह्य स्वरूप, आकृति, रंग रूप बाहर से देखने के आधार पर जो अनुपात लिखते हैं उसे लक्षण अनुपात या बाय लाक्षणिक अनुपात या फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। जैसे आपने देखा था मेंडल के दूसरे नियम में, देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था ये पृथक्करण के नियम में ये रिजल्ट मिला था। अब इसका रेशियो निकालना है, फिनोटाइप जीनोटाइप, जीन रूप लक्षण रूप। पहले लक्षण रूप जो बाहर से देखने में, आकृति के आधार पर, रंग के आधार पर, तो हमें बाहर से ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, रेड, क्योंकि तीनों में कैपिटल आर प्रेजेंट है, और एक कैसा है, वाइट। तो इसका जो बाह्य लाक्षणिक अनुपात होगा वो 3:1 होगा। बाहर से देखने के आधार पर जो अनुपात निकालते हैं उन्हें बाह्य लाक्षणिक अनुपात कहते हैं। और जीनी अनुपात क्या होता है, जीनी अनुपात या जीन रूप क्या होता है, जो जीन के आधार पर निकाला जाए। जैसे इसमें 2 जीन है, कैपिटल आर, ऐसा कहीं भी नहीं है, एक लौता है तो ये लिख दिया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, जीन 2 बार है, सेम है ना। फिर ये एक ऐसा स्मॉल आर एक बार है, इसलिए 1:2:1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, ठीक है, लक्षण रूप और जीन रूप। फिर देखेंगे इसमें, ये क्लियर हो गया। ये देखें यहाँ पे वही पूरा दिया है, लक्षण रूप ये है और जीन रूप आपका ये है, जीन के आधार पर जो अनुपात लिखते हैं, क्लियर। अब जीन क्या है, जीन क्या है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने। किसने किया था, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और डीएनए अणुओं के सूक्ष्म खंडों को जीन कहा जाता है। डीएनए आप लोग को सभी को पता होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, हेरिडेटरी सब्सटेंस होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, पेरेंट से चिल्ड्रन में। क्लियर हो गई बात। उसके बाद और ये क्या है, वही है डीएनए अणुओं के सूक्ष्म खंड। डीएनए किससे मिलकर बना है, जीन से। इसका मतलब इसका भी कार्य क्या है, जीन का, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखेंगे आप टॉपिक 7। इसमें देखेंगे आप क्या है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है, अप्रभावी। जब 2 विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखता है, प्रदर्शित होता है, वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो नहीं दिखता है वो अप्रभावी होता है। जैसे आपने देखा था मेंडल के पहले नियम में, जब इन दोनों को क्रॉस कराया था तो अगली जनरेशन में सारे 4 पौधे ऐसे मिले थे, है ना, 4। तो इसमें ये वाला अपना प्रभाव डाल रहा है क्योंकि सारे रेड थे, ये वाला अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है क्योंकि कोई भी वाइट का कैरेक्टर नहीं दिखा हमें, पिंक नहीं दिखा या वाइट नहीं दिखा। सारे प्लांट कैसे दिखे, रेड। समझ में आ गई बात। तो देखिए जैसे लंबा पौधा, लंबे और बौनक कराएंगे तो लंबा में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब लंबा वाला प्रभावी है। क्लियर हो गई बात। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी प्रभावी कैरेक्टर को दिखा रहा है, लक्षण को, और ये भी। बस डिफरेंस ये है, ये समयुग्मजी प्रभावी है और ये विषम युग्मजी है। ये शुद्ध प्रभावी है, ये अशुद्ध प्रभावी है। उसी तरह अब आप देखेंगे, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाते, वो अप्रभावी कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, विषम युग्मजी नहीं होगा यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ विषम युग्मजी नहीं होगा। F1 पीढ़ी में जो अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते, जैसे स्मॉल टेटी, ये तो सम युग्मजी है ना, लेकिन है छोटे, इसका मतलब ये क्या है, अप्रभावी, इनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गई बात।
ऐसे जैसे आपने क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो अगली जनरेशन में सारे कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, अप्रभावी लक्षण वाला है। कैसा है ये तो प्रभावी है, लेकिन अब ये इसमें ये भी प्रभावी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका देखो ये कैपिटल टी आया, ये तो प्रभाव डाल रहा है, लेकिन ये जो इसका स्मॉल टी आया इसका कोई प्रभाव नहीं आ रहा। आपको ये लंबा दिख रहा है, ये बौना दिख रहा है, लेकिन ये भी लंबा दिखेगा। ये आपको क्या, ये आपको बौना नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब छोटा वाला अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। इसका मतलब ये छोटा वाला क्या है, बौना पद अब क्या है, अप्रभावी है। क्लियर हो गई बात। अब इतना पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद आपको मानव अनुवांशिकी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें आप अनुवांशिकता का सिद्धांत कंप्लीट हो गया, टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद इसको मैच करा देंगे।